कौसल्या श्लाघ्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं न भूतले स्वयं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी का इस यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज ज़्यादातर रेगुलर यूथ ही आए हैं, है ना, जो बहुत दिन से नहीं दिख रहे थे वो भी। आज हम क्लास के अंदर में डिस्कशन करने वाले हैं वृंदावन का बहुत महत्व, है ना। वृंदावन का महत्व क्या होता है ना। वैसे इनडायरेक्टली देखा जाए तो इस संसार के जितने भी लोग हैं सभी जो है अलग अलग तीर्थ यात्रा को पसंद करते हैं, है ना। अलग अलग तीर्थ यात्रा को, कोई मायापुर जाना, कोई डाकोर जाना, कोई द्वारिकाधीश, बहुत ही गिरिव रो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई द्वारिका जाना पसंद करते हैं, कोई हरिद्वार, कोई ऋषिकेश, है कि नहीं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और हमारे जैसे कुछ होते हैं कि सिर्फ वृंदावन जाना पसंद करते हैं, है ना। सभी तीर्थ का महिमा है, ऐसा नहीं है कि किसी भी तीर्थ की महिमा नहीं है, क्योंकि जितने भी संसार के अंदर में तीर्थ स्थान है उन सभी जगहों पे भगवान ने लीला किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई तीर्थ स्थान अपने आप बना दिया गया हो कि जहाँ पे भगवान ने लीला नहीं किया लेकिन फिर भी पुस्तक खुद से लिख करके बोलेंगे कि यहाँ पर भगवान ने किए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है तो भगवान भी विचार में पड़ जाते हैं और फिर श्रीमती राधा रानी से डिस्कशन करते, मैंने यहाँ पे लीला किया था कि नहीं, नया लीला स्थली है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि, है ना, कोई आय के जरिए कुछ कमाने के लिए या कुछ भी तरीके से किसी भी जगह पे लीला स्थली बना देते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भगवान जहाँ पर लीला करते हैं उसी जगह को तीर्थ स्थान कहा जाता है। और भगवान की लीला को अगर ज़्यादातर देखा जाए तो वृंदावन, मथुरा और गोकुल से ज़्यादा द्वारिका में किए। यहाँ पे ज़्यादा उन्होंने टाइम स्पेंड किए, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में, है ना। लेकिन फिर भी सबसे अधिक ज़्यादा जो महिमा है वो वृंदावन का है ना। सबसे अधिक महिमा वृंदावन का। आज आप देखिए लोगों को अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाते हैं, है ना, लोगों से बातचीत करते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है ओनली फॉर वृंदावन। और वृंदावन का नाम आया तो एक ही, प्रेम मंदिर। सब अब देखिए किसी को पता नहीं होगा, मुझे जहाँ तक पता है, लेकिन जब वो स्टेटस रखेंगे तो प्रेम मंदिर का ही रखेंगे। प्रेम मंदिर यानी वृंदावन और वृंदावन यानी प्रेम मंदिर, ऐसा नहीं है ना। लोगों को क्या है, अभी तीर्थ यात्रा के बारे में कुछ पता नहीं है, भगवान के लीलाओं के बारे में कुछ पता नहीं है। वो क्या करते हैं कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए और लोगों को दिखाने के लिए स्टेटस लगाते हैं, है ना, स्टोरी मेंशन करते हैं कि वृंदावन है, हम गए, ये सब वो सब। या बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो रील्स बनाने के लिए, है ना, वहाँ पे बोलेंगे लस्सी अच्छी मिलती है, कचौरी गरम गरम मिलती है, समोसा मथुरा में, है ना, गोकुल की लस्सी बड़ी गिलास। तो क्या है, लोग किसी का अलग अलग प्रकार की इच्छा होती है ना। कोई जो स्पेशल प्रेम मंदिर में जाते हैं राउंड घूम करके, आपने बहुत वीडियो देखे होंगे वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी लोग हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी इच्छा और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए धाम में जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है।
है ना। धाम में जाना यानी कि वहां पे भगवान की लीलाओं का अनुभव करना, है ना। धाम में जाना यानी कि भगवान की लीलाओं का अनुभव करना। धाम का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हमने समझ लिया जान लिया, बस वहाँ पर जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे बस, नहीं, फिर तो आपने कुछ किया ही नहीं। और अगर इस उद्देश्य से गए तो मेरे हिसाब से श्रीमती राधा रानी सेकेंड टाइम बुलाएंगे भी नहीं, ये नहीं, क्योंकि धाम में जाकर के अनुभव किया जाता है। अगर कोई मथुरा में गया तो मथुरा में जाकर के अनुभव करेंगे कि यहाँ पे भगवान ने जन्म लिया था, है कि नहीं, यहाँ पे द्वारिका मंदिर है। इस तरीके से जितने भी स्थल है वहाँ पर जाकर के अनुभव करते हैं कि भगवान ने इस तरीके से यहाँ पर लीला किए होंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर जाकर के सिर्फ इंजॉयमेंट करने के लिए जाता है तो वो उसके अंदर में इनडायरेक्टली भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। सिर्फ वृंदावन का नाम सुन करके हाँ प्रभु जी चलिए हम भी बैग पैक करके चल जाते हैं, नहीं, क्योंकि क्या है कि हमको उसका महिमा नहीं पता। जब तक किसी का महिमा नहीं पता चलता तब तक उसके बारे में हम जान या समझ नहीं पाते हैं, है ना, तब तक नहीं समझ पाते। तो ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो वृंदावन का है। क्योंकि आप सभी को पता है कि भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और उनके गोप सखा सभी के सभी हमेशा के लिए कहाँ रहते थे? गोलोक वृंदावन धाम, वो यहाँ वाला नहीं, है ना, जहाँ पे हम सभी को जाना है, बैक टू गॉड है ना, जहाँ हम सबको जाना है वहाँ पे रहते थे। परंतु कुछ वहाँ पर लीला हुई जिसके कारण श्राप मिला और नीचे आना पड़ा श्रीमती राधा रानी को। तो श्रीमती राधा रानी आई तो भगवान कृष्ण को तो आना पड़ेगा, इच्छा हो या ना हो, क्योंकि कृष्ण राधा रानी के बिना नहीं रह सकते और राधा रानी जो है वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। तो राधा रानी आई तो कृष्ण को भी आना पड़ा। तो क्या होता है कि जब भगवान और श्रीमती राधा रानी अपने धाम से इस भौतिक संसार में आते हैं तो वहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल मतलब कि थिंग्स वस्तु जो रहते हैं उन सबको लेकर के आते हैं, है ना। तो हमने कहीं ऐसा सुना नहीं है ज़्यादातर कि द्वारिका का मंदिर है तो गोलोक वृंदावन धाम से आया हो, या मायापुर का मंदिर है तो वहाँ से आया हो, या मायापुर के अंदर में कोई स्थान है वो गोलोक वृंदावन धाम से आया हो। लेकिन वर्णन किया जाता है कि जब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी यहाँ आए तो गोलोक वृंदावन धाम से यमुना नदी को लेके आए, गिरिराज गोवर्धन जी को लेके आए। तो ऐसे बहुत सारे चीज है जो स्पिरिचुअल है ना। इसलिए आप देखोगे पहले के समय में गिरिराज गोवर्धन जी बोलते भी थे। आज तो कलयुग इतना बढ़ चुका है ना, बोलना तो दूर है। गिरिराज गोवर्धन जी भी सोचते होंगे ये दूर हो जाए हमसे तो अच्छा है ना। कभी कभी गंगा नदी जो है इतनी पवित्र है लेकिन फिर भी कभी कभी भगवान से प्रे करती है कि आपके इतने सारे जो शुद्ध भक्त है वो आकर के अशुद्धता फैलाते, कहीं मैं तो अशुद्ध नहीं हो जाऊंगी ना। तो भगवान कहते हैं आप स्वयं में पवित्र है, आप दूसरे को पवित्र कर सकते हैं। आप देखिए जब भगवान कृष्ण ने, है ना, ब्रजवासी को कहा था सभी को कि आप इंद्र की पूजा को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा कीजिए, कहा था, तो सभी गए थे गोवर्धन जी का पूजा करने के लिए। और यहाँ तक कि गोवर्धन जी का पूजा करके उनके लिए जो अन्न का पूरा भंडार बनाया गया था वो सारे अन्न ग्रहण भी किए थे, है ना, ग्रहण भी किया। और ग्रहण करने के बाद गिरिराज गोवर्धन ने ऐसा भी कहा कि बताइए आप सबको क्या चाहिए, और सबकी इच्छा की पूर्ति भी किए थे। तो पहले बोलते भी थे लेकिन अब भी कंडीशन थोड़ा अलग हो गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि गिरिराज गोवर्धन पहले बहुत बड़े थे लेकिन जैसे जैसे कलयुग के अंदर में पाप बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वो नीचे हो रहे हैं। और एक दिन जब पूरा नीचे हो जाएगा तब भगवान घोड़े पे सवार होकर के आएंगे, कल की अवतार लेकर के, है ना, भगवान आएंगे। अभी बहुत सारे लोग कल की अवतार लेकर के बैठे हैं। मैंने सुना था भावनगर के साथ महसाणा के साइड, उस साइड में 2-3 ऐसे रील्स आए थे, बोले थे कि मैं ही कल की अवतार हूँ, मैं ही राम था और लक्ष्मण जी को कहा था और रावण को मारा था। है ऐसा रील्स, मेरे को किसने भेजा था, ऐसा है। तो आज कलयुग के अंदर में भी बहुत सारे भगवान बन रहे हैं, तो ऐसे कलयुगी भगवान से सावधान रहना चाहिए। जो हकीकत में भगवान है उसकी आराधना साधना करना चाहिए, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या है कि वृंदावन के अंदर में जितनी भी सारी जगह है वो सभी गोलोक वृंदावन धाम से आया हुआ है।
तो इसलिए उसकी महिमा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए चैतन्य चरितामृत के अंदर में है ना, कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु का मन सदैव दिव्य प्रेम में निमग्न रहता था, परंतु जब वे वृंदावन की जाने वाले मार्गों से गुजर रहे थे वह प्रेम 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया, और वही मथुरा पहुंचने पर दिव्य प्रेम 1000 गुना ज़्यादा और बढ़ गया। परंतु वृंदावन के वनों में भ्रमण करते समय वह प्रेम सैकड़ों हजारों गुना बढ़ गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से बाहर होते तो उस समय केवल वृंदावन का नाम उनके प्रेम में वृद्धि करने के लिए प्राप्ति होता है। जब वे वास्तव में व्रज के वनों में भ्रमण कर रहे थे उनका मन दिन रात दिव्य प्रेम से ओतप्रोत रहता। वे मात्र अभ्यासवश भोजन एवं स्नान करते। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु जो है ज्यादातर समय जो है कहाँ स्पेंड किए थे पता है आप सबको? चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं आप सब? कौन है चैतन्य महाप्रभु? राधा कृष्ण का मिलित विग्रह, मिलित स्वरूप है ना। बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं जानते हैं। मंदिर में आते हैं, नाचते कूदते हैं, ठीक है, आप बोलेंगे वो साइड में किसी प्रभु से प्रभु जी वो तो 2 हाथ ऊपर करके सरेंडर किए हैं, वो कौन है? तो बताना पड़ता वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है या वो गौर निताई है कि नहीं? नहीं है, ऐसा है क्योंकि ये भगवान का छंद अवतार है और ये अवतार के बारे में किसी को इतना पता नहीं है, तो बहुत सारे लोग जिज्ञासा करते हैं। लेकिन मैं यहाँ जानता हूँ इस्कॉन के जो डिवोटी होते हैं, इस्कॉन के जो भक्त होते हैं, उनको तो कम से कम जानना चाहिए कि गौर निताई कौन है ना। उनको हम बहुत बार जब किसी से पूछते हैं तो किसी भी व्यक्ति को नहीं पता रहता है कि गौर निताई है कौन, चैतन्य महाप्रभु है कौन। क्योंकि आप कोई गौरांग महाप्रभु बोल देते हैं, है ना, कोई निमाई पंडित बोल देता है, कोई चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कोई विश्वम्भर कहते हैं, और ये सब नाम चैतन्य महाप्रभु के हैं। तो कोई कहता है प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु का कहा तो ठीक है, लेकिन आप निमाई पंडित है ना, फिर ये विश्वम्भर, तो ये सब क्या है? तो क्या है कि ये सब चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है। जब उनके बारे में हम जानेंगे तब जा करके हमको पता चलेगा। सिर्फ देख करके हाँ सरेंडर कर रहा है तो हम भी उसको देख करके सरेंडर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, देखते आजू बाजू वाला हाथ ऊपर नहीं कर रहा है तो गौर निताई का हाथ ऊपर है तो चलो हम भी कर देते हैं। तो समझना चाहिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है मैंने कहा जस्ट राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु ज्यादातर समय जो है वो जगन्नाथपुरी में स्पेंड करते थे और वहां पर उनको जगन्नाथ जी से बहुत ही ज्यादा प्रेम था, बहुत ही ज्यादा। आपको बताऊं चैतन्य महाप्रभु, वैसे मैं जगन्नाथपुरी कभी गया नहीं, लेकिन कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते थे तो वहां पर एक गरुड़ स्तंभ है, जैसे आपने हमारे मंदिर में देखा है ना, पीछे के साइड गरुड़ स्तंभ है। तो चैतन्य महाप्रभु जाते थे जगन्नाथपुरी के मंदिर में तो पीछे गरुड़ स्तंभ रहता था, बहुत दूर बहुत दूर। और कहते हैं वहां पर खड़े होकर के चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। और कहते हैं कि गरुड़ स्तंभ से जगन्नाथ जी का पूरा दर्शन नहीं होता था, खाली उनकी आंख दिखती थी। आज तो हम तो दर्शन करने के लिए जन्माष्टमी का दिन आ जाए खुदा खुदी कर देते हैं, एक के ऊपर एक को जाने ना भाई, शांति थी, दर्शन धसे। वो अभी इसी बार हुआ था, मैं थोड़ा आगे खड़ा था, पीछे से ऐसा धक्का लगा ना, एक जो प्रभु जी एक खड़े थे वो ऐसे पलट गए आगे के साइड, वो हम लोखंड लगाते उसके आगे पलट गए बेचारा। पता है भाव प्रेम जन्माष्टमी के दिन ही जागृत होता है, लेकिन शांति से वो भाव को प्रकट करना चाहिए। ये नहीं एकदम परापरी, नहीं नहीं नहीं, हमारा पहला भगवान जो है वो सबको देखते हैं। और आपको बता दूं जो सबसे पीछे रहता है ना पहले उसको ही देखते हैं, और आगे आगे वाले को नहीं देखते हैं। उसको पता है आगे आगे वाले को देखने का कोई मतलब नहीं, बस हाँ आगे आकर के यानी कि एकमात्र, समझ रहे आप, ब्राइटनेस ओछू करीने क्लियर आवे, यही है यही है। और रात को 12-1 बजे रखेंगे सबको स्टोरी, देखो हम आगे से जाकर के भगवान का दर्शन किए। तो ये कोई प्रेम भाव नहीं है, ये कोई प्रेम भाव नहीं है ना, ये फालतू की वस्तु है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास से खड़े होकर के देखते थे
और वहां से सिर्फ आंख दिखता जगन्नाथ जी का, तो भी उनके अंदर में इतना प्रेम भाव। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सुबह से दर्शन करने के लिए खड़े रहते थे, शाम हो जाता था लेकिन पूरा नाम जगन्नाथ जी का नहीं ले पाते थे। इतना भाव प्रेम, मतलब इतना भाव प्रेम कि जगन्नाथ जी का पूरा नाम नहीं, ज ज ज ज ज ज ज ऐसे करते करते विचार कीजिए, सुबह से शाम हो सकता था, पूरा शाम हो जाता था, पर पूरा नाम नहीं ले पाते थे। ये दिव्य प्रेम और भाव, ये दिव्य प्रेम। आज तक हमको कभी ऐसा हुआ कि राधा दामोदर के विग्रह को देख करके आंसू आया हो, या राधा दामोदर का नाम लेने में 1 घंटा, नहीं नहीं राधा दामोदर, कभी ऐसा हुआ है? भाव प्रेम ऐसा नहीं जागृत होगा, क्योंकि अभी रील्स का जमाना है ना। जो मंदिर में आते हैं, पट भी खुलेगा ना भगवान का, तो पहले प्रणाम नहीं करेंगे, पहले मोबाइल लेकर के रहेगा, देखो मैं मंगला आरती आया था, पट खुल रहा है, शंख बजा रहे हैं, उसके बाद जाकर के वो दर्शन करेंगे। तो ऐसे भक्तों को भगवान देखेंगे क्या? कभी भगवान ऐसे भक्तों के बारे में सोचेंगे? कभी भी नहीं, उसको दूर से इग्नोर कर देंगे। हरे कृष्णा, है ना, हरे कृष्णा। एक ऐसा भक्त था, वो जब भी जाता था मंदिर तो क्या करता था, गाड़ी में जाता था, 4 व्हीलर में रोज मंदिर का दर्शन करने जाता था। लेकिन करता क्या था कि वो 4 व्हीलर से उतरता नहीं था, जैसे मंदिर यहाँ पे है और यहाँ से जा रहा है तो हॉर्न पारेगा, हॉर्न, और ऐसा ऐसा है क्या, वो ऐसा करते ना, कुछ करते हैं, हाँ ऐसा ऐसा करके फिर निकल जाएगा। अब उसने कभी जब तो किया नहीं, मंदिर में घुस के दर्शन किया नहीं, मरने के बाद नरक लोक में गया। कहाँ गए? नरक लोक में गए। तो वहां पर गए तो वहां पे भगवान कृष्ण को याद कर रहा है कि, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के मंदिर से ऐसे गुजरता था, तो भगवान कृष्ण को पता हो तो मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किए। तो भगवान कृष्ण जो है उधर से फरारी गाड़ी लेकर के आए, राधा कृष्ण साथ में बैठे थे, एक सीट पे कृष्ण चला रहे थे और इधर श्रीमती राधा रानी फरारी गाड़ी में आए और उस भक्त को देखा, उस भक्त को देख करके भी हॉर्न पारे और ऐसे ऐसे करके निकल गए। तो बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ दिखाने के लिए इस तरीके से कार्य करते हैं, तो भगवान भी उसको दिखा करके निकल जाते हैं, है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ से खड़े होकर के देखते थे, है ना, और उसके अंदर में इतना प्रेम भाव था। वो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि मुझे उससे 100 गुना ज्यादा भाव और प्रेम कहाँ आता है? वृंदावन में। वृंदावन आप देखिए, सिर्फ जगन्नाथपुरी के अंदर में कितना प्रेम भाव है चैतन्य महाप्रभु का, कि जगन्नाथ जी को देख करके वो पूरा जगन्नाथ नाम नहीं ले पा रहे हैं, और वही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि उससे 100 गुना ज्यादा प्रेम भाव जो है मेरे को कहाँ मिलता है? वृंदावन में। और उससे 1000 गुना प्रेम भाव मथुरा के अंदर में। मथुरा के अंदर में आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन परिक्रमा के अंदर में एक मंदिर आता है जिसको इमली तला कहते हैं, है ना, जो गए हैं इमली तला करके, वहां पे चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के विग्रह में हमेशा रोया करते थे। तो ये भाव और प्रेम है ना, भाव प्रेम। बहुत बार देखा जाता है जिस इंसान के पास थोड़ी भी भक्ति साधना नहीं है ना, वृंदावन में जाने से के बाद उसके अंदर में अपने ही वो भक्ति साधना अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता अपने आप। क्योंकि प्रभु वृंदावन के अंदर में एक एक जगह पे आप जाओगे, एक एक पथ चलोगे ना, दोनों ओर साधु और संत, दोनों ओर साधु। वो पैंट शर्ट वाला नहीं है ना, वो पैंट शर्ट वाला साधु संत नहीं जो हम सब हैं वो जिधर देखोगे उस साइड सिर्फ साधु, है ना, धोती कुर्ता पहनकर, कोई राधे राधे, कोई हरे कृष्ण महामंत्र, दोनों ओर। आप विचार कीजिए ऐसी जगह पे माया कहां से प्रवेश कर सकती है, कहां से प्रवेश करती है? जहां जाओ वहां पर स्पिरिचुअल भाव, स्पिरिचुअल प्रेम, ऐसा कंडीशन। तो क्या है कि बहुत सारा व्यक्ति जब इस तरीके से वृंदावन में जाता है, अगर उसने कभी भक्ति साधना नहीं किया है तो भी वहां पर जाने पर भक्ति साधना जो अपने आप उसके अंदर में आ जाता। हमने लाइव देखा, एक भक्त था हमारे साथ गया था वृंदावन, उसने कभी माला किया नहीं था, हम बहुत उसको फोर्स करते थे, और जैसे ही वो मथुरा में पहुंचे डायरेक्ट कहा कि आज से मैं जप करूंगा, है ना। कभी हमको सुनने में ऐसा लाइटली लगे, प्रभु जी ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस बात को समझ वही सकता है जो गया है ना, जो गया है वो उस चीज को समझ सकता है। वृंदावन धाम यानी कि कोई कृष्ण का लोक नहीं है, वैकुंठ या गोलोक, श्रीमती राधा रानी की राज चलती है ना।
कृष्ण के भक्ति में इतना पावर नहीं, राधा रानी के भक्ति में इतना पावर है ना, कोई पापी तापी जीव हो ना उसको भी पहुंचा देंगे गोलोक वृंदावन धाम। तो राधा रानी का राज्य है वो, है ना, वहां की रानी जो है राधा रानी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ना वहां पर श्याम कुंड और राधा कुंड है ना। राधा कुंड पे आप देखोगे बहुत सजाया जाता है, धजाया जाता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, और श्याम कुंड पे सिर्फ मच्छर घूमते रहते हैं, है ना। वहां पे सिर्फ इस्कॉन के डिवोटी जाते हैं, और ब्रजवासी देखते रहते हैं, उसको पता है कि वो इस्कॉन वाला ही जा रहा है वहां, क्योंकि ब्रजवासी जो है कृष्ण से इतना प्रेम नहीं करते हैं, कि कृष्ण ने उन सबको छोड़ करके अपना गुजरात में आ भी गया था, द्वारिका में, है ना। तो राधा रानी को छोड़ करके तो उनको पसंद नहीं है, तो वहां पे कभी कभी इस्कॉन वालों को भी थोड़ा 4-5 गाने सुन जाने पड़ते हैं। बहुत बार हमने सुना, एक बार बाके बिहारी में हम जा रहे थे, तो हमारा एक भक्त था रूपचरण प्रभु, अभी नहीं है, तो वो जा रहे थे, तो वहाँ पे सब रैली निकाल रहे थे, क्योंकि क्या था कि बाके बिहारी को जगह मतलब कम पड़ता था दर्शन करने के लिए लोगों को, तो बहुत बड़ा बेसमेंट बनाने वाले थे। तो वहाँ से हम लोग जा रहे थे, तो रूपचरण प्रभु ने पूछ लिया कि क्या हुआ भाई, आप इतना टेंशन में क्या, तो तुम चुप रहो, तुम्हारे इस्कॉन वाले की वजह से ये सब हो रहा है ना। क्योंकि वहां पे श्रीमती राधा रानी से सब ज्यादा प्रेम करते हैं, कृष्ण के भक्तों से नहीं। अब रियलिटी है ना, आप वहां पर जाकर के देखोगे श्याम कुंड पे कोई नहीं होगा, सिर्फ हम ही होंगे, है ना। तो राधा रानी से बहुत प्रेम भाव वहां पर लोग करते हैं, और राधा रानी भी हाई लेवल वहां की रानी है ना। तो वहां पे जाने के बाद हमको भक्ति साधना जो है मिल ही जाता है, कोई कैसा भी व्यक्ति हो। और बात की अगर इनडायरेक्टली सोचा जाए, कोई व्यक्ति जो है इच्छा भी करे कि मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती तब तक नहीं जा सकता, तब तक वो नहीं जा सकता। बहुत सारा ऐसा केस है ना, ट्रेन में आने के बावजूद भी ट्रेन से वापस रिटर्न हो जाते हैं, वो जा नहीं पाते हैं। फाइनल होने के बावजूद भी लास्ट दिन पे कोई ना कोई काम आ जाएगा, प्रभु जी हम नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि राधा रानी की इच्छा ही नहीं, राधा रानी की इच्छा नहीं है। और कोई जा रहा है तो आप ये सोचिएगा कि वो आपकी इच्छा नहीं है, राधा रानी की इच्छा है कि आप उनका दर्शन करने के लिए आए, है ना। राधा रानी की इच्छा, विचार कीजिए कितना लेवल की बात है कि राधा रानी सोच रही है कि आप आओ वृंदावन में और हमारा दर्शन करो। तो बहुत महान लोग हैं, भले दिखने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन वो बहुत महान है, क्योंकि उसका चयन श्रीमती राधा रानी ने किया है। तो ऐसे लोगों को भक्ति नहीं मिलेगा क्या? 100% मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ज्यादा समय जो है जगन्नाथपुरी में स्पेंड करते थे, लेकिन ज्यादा प्रेम और भाव कृष्ण और राधा रानी के प्रति आता था वृंदावन के अंदर में। उसके बाद बताया जाता है मथुरा महात्मा के अंदर में बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिस प्रकार सूर्य प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है ना। आप सब जानते ही है, शायद नहीं जानते, जानते हैं ना। सूर्य होती है तो रात खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी हम रात कर करके 10-11 बजा ही लेते हैं, ठीक है, पर ये एग्जाम्पल है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है, जिस प्रकार वज्र के प्रहार से पर्वत चकनाचूर हो जाता है, जिस प्रकार सांप गरुड़ के भय से भागता है, जिस प्रकार वायु के प्रवाह से बादल उड़ जाते हैं, जिस प्रकार सत्य का ज्ञान होने से व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं, और जिस प्रकार सिंह को देखने से वन के अन्य प्राणी भाग जाते हैं, उसी प्रकार मथुरा या वृंदावन की धरती को देखने मात्र से व्यक्ति के पापों के भंडार नष्ट हो जाते हैं। मस्त बताया गया है ना। खाली कोई मथुरा की भूमि को या वृंदावन की भूमि को देख भी लेता है तो कहते हैं उनके पापों का जितना भी भंडार है वो सभी के सभी जो है नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे ब्रह्मांड पुराण में बहुत अच्छा कहा गया है कि तीनों लोगों के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का लाभ केवल मथुरा की पावन धरती को स्पर्श करने मात्र से किया जा सकता है। हम तो प्रभु सोच रहे वहां पे 7 दिन का यात्रा, यहाँ पर सोचिए केवल स्टेशन से उतरे, ट्रेन से उतरे और मथुरा की भूमि पे पैर रखे, और पैर रखते ही कहते हैं कि तीनों जगत का जो तीर्थ यात्रा का जो फल है वो खाली उसको टच करने मात्र से हमको मिल जाता है। ये मथुरा और वृंदावन की महिमा है ना।
ये मथुरा और वृंदावन की महिमा है। और बहुत बढ़िया बताया गया है कि भव बंधन से मुक्त होने के लिए वृंदावन में कृष्ण भक्ति का संपादन करना सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, क्योंकि वृंदावन में श्री कृष्ण पर ध्यान करना अत्यंत सहज है। वृंदावन में अनेक मंदिर है और इन मंदिरों में हम राधा या कृष्ण बलराम के विग्रहों के दर्शन करके उनके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने पापों से मुक्त होने के लिए वृंदावन में जा करके रह सकते हैं, लेकिन सभी जीव के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए नहीं। वहां पर कौन जा सकता है? जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है। क्योंकि वहां पर जाने के बाद अगर कुछ अच्छा काम करते हो तो लाख गुना फल मिलता है, तो वही एक गलत काम करने का भी लाख गुना सजा मिलता है। दोनों चीज है वहां पर, है ना। इसके लिए जो व्यक्ति एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध है, जो हमेशा अपने चित्त के अंदर में राधा और कृष्ण का दर्शन करता है, वो व्यक्ति जो है वहां पर जाकर के स्टे कर सकता है, वहां पर रह सकता है। कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर के नहीं रह सकता। इसलिए कहते हैं ना, कोई व्यक्ति द्वारिका में या मायापुर में, जगन्नाथपुरी में जाकर के रह सकता है, पर वृंदावन में इतना कोई जाकर के नहीं रहता है। वहां पर ज्यादातर ब्रज के जो वासी है वही रहते हैं, क्योंकि मायापुर में या द्वारिका में, है ना, या जगन्नाथपुरी में, वहां पे अगर हम पाप करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जो उसको माफ कर देते हैं। लेकिन ब्रज में जाकर के पाप करते तो श्रीमती राधा रानी उठा करके वापस वहीं फेंक देते, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ब्रज के अंदर में किसी को वास भी करना हो तो उसका चित्त जो है एकदम शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं अशुद्ध चित्त को लेकर के जाएंगे वृंदावन में और जिसको भी देखेंगे, अरे ये तो देखो ऐसा धोती पहना है, फटा कुर्ता पहना है, ये ब्रजवासी है, बोलने नहीं आता है, गाली देता है, हरी बोलते ही जैसे आप लोग, है ना। क्योंकि वहां पर ऐसे ही रहते हैं सभी भक्त, जिसको देखने से लगेगा ही नहीं। किसी भक्त ने मुझे कहा था कि वृंदावन के अंदर में अगर हम गंदगी नहीं देखेंगे तो गंदगी साफ कैसे करेंगे, है ना। अरे वृंदावन जो है पावन भूमि है ना, पावन भूमि है, वहां पे गंदगी है ही नहीं। जिस व्यक्ति का मन के अंदर में गंदगी रहता है, जिस व्यक्ति के चित्त के अंदर में गंदगी रहता है, वही जाकर के वृंदावन के अंदर में गंदगी देखता है ना। बाकी वृंदावन के पावन भूमि पे कोई गंदगी नहीं है। बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले, करोड़पति अरबोपति, वो जाएंगे, बोलेंगे ओह यहाँ तो बहुत गंदा है, इसको थोड़ा साफ करो तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ बहुत गर्मी है, ये करो वो करो, बहुत ये है। सो ऐसे लोग जो है, कोई शुद्ध भक्ति साधना है नहीं उसके अंदर में, ये सब दिखावे वाले लोग हैं। शुद्ध भक्त वो है जो वृंदावन में जाने के बाद हर जगह पे राधा और कृष्णा के लीला का अनुभव करे। मैंने पहले भी कहा, वो शुद्ध भक्त है जो वहां पर देख करके जाकर के देखेगा ये इधर है, ऐसा है, वैसा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई તમને કઈ ભગવાને પ્રમાણપત્ર નહીં આપ્યા કે વૃંદાવનમાં જઈને તમે ખોટી ખોટી વસ્તુ જુઓ, અહીંયા આ છે આવી રીતે થવું જોઈએ, અહીંયા આ છે આવી રીતે, પહેલાં પોતાનો તો સુધાર કરો, તમને કેવી રીતે રહેવું જોઈએ। संसार के अंदर में लोगों का यही होता है ना, हम अपने आप को नहीं सुधारते हैं, लोगों को सुधारने में हम बहुत आगे रहते हैं, है ना। आप देखोगे कोई व्यक्ति किसी के घर के अंदर में बीमार पड़ जाए तो हम 50 लोग जाकर के खड़े हो जाएगा, पट्टी लगाओ, ये दवाई पिलाओ, ये सिरप पिलाओ, ये करो वो करो। खुद करते हैं कभी? खुद करते हैं? नहीं करते। गुरु सबको बनना है ना, सबको बनना है ना, सबको, लेकिन किसी को सुनना नहीं है। और वो जी हम तो सुखदेव गोस्वामी बनेंगे, राजा परीक्षित नहीं। भाई साहब, सुखदेव गोस्वामी से पहले राजा परीक्षित का उद्धार हुआ था, फिर सुखदेव गोस्वामी का उद्धार हुआ है कि नहीं। तो कहीं ऐसे तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहां पर जाकर के इस प्रकार का गंदगी नहीं देखना चाहिए, है ना। वैसे एक कहावत भी है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आपका देखने का नजारा है वैसा आपको संसार दिखेगा। आप हर समय अच्छा देख, अगर आपका मन, है ना, अच्छा है तो हर चीज आपको अच्छा दिखेगा। अगर आपका मन गंदा है ना तो अच्छी इंसान के अंदर में भी आपको गंदी चीज दिखेगी। यह हमारी खासियत है। ताली पढ़ना चाहिए, वाह वाह वाह, सही में पार रहे। यह हमारी खासियत है ना, कि अगर हम अंदर से गलत रहते तो बाहर के लोग भी हमको गलत ही दिखते हैं।
इसलिए तो कभी कभी कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर बोलेंगे प्रभु जी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। और उसी को देखोगे तो रोज बोलेगा अरे वो ऐसा है, वो ऐसे स्टाइल में धोती पहन रहा था, वो वृंदावन में जाकर के 50 दंडवत करा था, जैसे मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। भाई आप इतना सारा अपराध कर रहे हैं और सोचोगे कि हमारे अंदर भक्ति क्यों नहीं, कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। चित्त को तो अशुद्ध करके बैठते हैं, है ना। सिर्फ लोगों के अंदर में बुराई देखना आता है, कौन कैसा यही सब देखना आता है। अरे वो अच्छा प्रभु जी है, वो गंदा प्रभु जी है, वो ये नहीं करता है, वो करता है, वो नहीं, उसके साथ में नहीं, उसके साथ में उसके 10% भी भक्ति रहते उसको भी नष्ट कर देते हैं, उसको भी नष्ट कर देते हैं, है ना। तो जैसा हमारी दृष्टि रहता है वैसा सृष्टि दिखता है। इसलिए अगर हमारे मन को अगर अच्छा कर दिया ना तो सब चीज़ अपने आप अच्छा दिखने लगेगा। लेकिन मन ही खराब है ना तो कितना भी कोशिश करोगे हर जगह पे आपको भूल दिखेगा। बहुत बार ऐसा होता है, कोई जाएगा वृंदावन में, वहाँ पर जा कर के देखेगा अरे राधा श्याम सुंदर है, इसका थोड़ा ऐसा होना चाहिए डिजाइन, ये थोड़ा ऐसा ड्रेस है, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ये कलर अच्छा नहीं, ये कलर भाई तब में चाहिए श्रृंगार कर ही नाखो, है ना। तो लोगों के अंदर भी ये आदत होती है जिसके कारण कभी भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और बहुत बढ़िया बताया गया है कि कोई व्यक्ति एक बार वृंदावन जाता है तो उसका फल बताया गया है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया है। कोई व्यक्ति अगर एक बार वृंदावन जाता है तो उसके कितने लाभ हैं, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ और पहली बार बोल रहा हूँ। तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक बार वृंदावन जाता है तो 100 बार बद्रीनाथ जाने का फल मिलता है। कोई व्यक्ति एक बार वृंदावन जाता है तो 100 बार बद्रीनाथ, तो जो नहीं गया होगा बद्रीनाथ और कोई वृंदावन गया हो तो सोच लीजिएगा हम 100 बार बद्रीनाथ जाके आ गए, 100 बार बद्रीनाथ जाने का फल मिलता है। कोई व्यक्ति एक बार वृंदावन जाता है तो कहते हैं कि 1000 बार अयोध्या जाने का फल मिलता है कि नहीं। कितनी बार? 1000 बार। फिर बताया गया है कि कोई व्यक्ति एक बार वृंदावन जाता है तो 10,000 बार द्वारिका जाने का फल मिलता है। कितनी बार? 10,000 बार। कोई एक बार वृंदावन जाए तो 10,000 बार द्वारिका जाने का फल मिलता है। और कोई व्यक्ति एक बार वृंदावन जाए तो 1,00,000 बार गंगा स्नान करने का फल मिलता है। विचार कीजिए, एक बार वृंदावन जाने का कितना फल है। और हमारे जीवन में फल की ही जरूरत है। फल यानी कि पुण्य का फल, नहीं सेब केला आम ये नहीं, फल यानी कि पुण्य का फल। क्योंकि हमारा इतना सारा पाप का भंडार है ना, जो जीवन भर खत्म नहीं हो सकता है। हमारा कैसा जीवन है पता है? हाथी स्नान जैसा। हाथी को जानते हैं ना आप लोग, जानते ही होंगे, ई फॉर एलिफेंट, है ना। तो हाथी क्या करता है? नदी में जा करके स्नान करता है, स्नान करके बाहर आकर के फिर कीचड़ में लोटपोट हो जाता है, फिर जा करके स्नान करता है, फिर आके कीचड़ में लोटपोट हो जाता है। और जीवन ऐसे ही चलता रहता है। वैसे ही सेम कंडीशन हमारा है। कितना भी शुद्ध हो जाए बाद में जाकर के पाप कर ही लेता है, कर ही लेता है। बीच में प्रभुपाद जी का कोटेशन आया था कि ऐसे बहुत सारे ऐसे डिवोटी होते हैं जो सोचते हैं हमको भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, तो इतना तो पुण्य बढ़ गया तो थोड़ा पाप भी बढ़ाना चाहिए, है कि नहीं। तो थोड़ा पाप भी बढ़ा लेते हैं, फिर पुण्य। अब जैसे ही देखता है कि पुण्य बढ़ गया है, 99% हो गया, तो कृष्ण बोलते हैं इसका चांस है गोलोक में आने का, कि तुरंत ही 2 दिन बाद 99% पाप कर लाते हैं। वो भी जो जाने का चांस था वापस नीचे आ जाता है। यही कंडीशन है हमारा। तो हमको क्या है कि ऐसा पुण्य का बहुत जरूरत है। हम तो एनी टाइम तो भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं, हर समय भगवान का नाम तो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि हर समय हम करते क्या है ना। अच्छा चीज दिन में मेरे हिसाब से लगता है 10% हम अच्छे काम करते होंगे, 90% गलत काम। वो किसी के भी जरिए हो सकता है, मन के अंदर भी हो सकता है, वाणी के जरिए भी हो सकता है, किसी के ऊपर क्रोध करके भी हो सकता है, किसी भी जरिए हो सकता है। लेकिन होता तो जरूर है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो भी करते हैं, है ना, तो ये होता है जरूर है। और 10% जो है अच्छा काम होता है। तो क्या होता है कि भगवान ने देखा कि ये लोग अपना उद्धार तो खुद कर नहीं सकते हैं,
तो कम से कम हमारे धाम में आकर के अपने पाप को खत्म कर दे और हमारे पास आ जाए, तो ऐसा कुछ करते हैं। इसके लिए भगवान ने जो है कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक कदम भी मंदिर की ओर आने के लिए प्रस्थान करता है तो कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। हमको क्या है कि ये सब चीज पता नहीं है, इसलिए सुनने में कुछ अचंभा या आश्चर्य नहीं होता है। हाँ प्रभु, लोग करते थे अश्वमेध यज्ञ। अब देखिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए क्या क्या करते थे, और वो सिर्फ आप मंदिर आने के लिए एक कदम उठाते हो, एक कदम चलते हो तो एक कदम पे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल, फिर 2 कदम, तो विचार कीजिए कितना चल के आते हो। अभी तो चल के कहाँ हो, बाइक वाइक लेकर के सब आते हो, ऑटो रिक्शा बस में करके, तो मुझे लगता है बस को एक एक टायर का फल मिलता होगा या गाड़ी को, क्योंकि हम तो चल के नहीं आ रहे ना। पहले के लोग ज्यादातर मंदिर में दर्शन करने के लिए चल करके जाते थे, अब तो इतने दूर रहते हैं कि प्रभु जी चल करके आएंगे तो कल सुबह हो जाएगा, और चलने की तो आदत नहीं है। वो जी अभी यहाँ से इस्कॉन सर्कल भी जाना हो तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आलसी हो गए थोड़ा, क्या करेंगे। यंग जनरेशन है ना, यंग जनरेशन आलसी नहीं बनेंगे तो ओल्ड जनरेशन बनेंगे, है कि नहीं। तो क्या है कि जितना हो सके ऐसी जगहों पे, तीर्थ स्थान के जगह पे हमको चल करके ही जाना चाहिए, है ना। थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए, क्यों जाकर के फल इकट्ठा हो और आपका पाप नष्ट हो। वो भी गाड़ी बाइक लेकर के हमको जरूरत नहीं है। वो हॉर्न वाला सिस्टम, हॉर्न बजा करके ये कर देते हैं, है ना। इसलिए कभी भी तीर्थ स्थान पर जाने का मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए, और पूछना भी चाहिए कि तीर्थ स्थान का महत्व क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ चलो वृंदावन यात्रा, मथुरा यात्रा, द्वारिका यात्रा, जगन्नाथपुर यात्रा, मायापुर यात्रा चले जाएंगे, मस्त घूम करके आएंगे, और आकर के पूछेंगे प्रभु जी क्या किया। ओ प्रभु जी वो पैकेज आया था, 10,000 रुपया भरोगे, वहाँ घुमाएंगे, तो वहाँ गए घूमे, वो सुबह का नाश्ता किया, दोपहर का प्रसाद किया, रात का प्रसाद किया, बस में बैठ करके 5 दिन के बाद आ गए। वाह प्रभु जी बहुत बढ़िया। तो थोड़ा जानना चाहिए महिमा, है ना, महिमा। कभी हम ऐसे यात्रा में जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ जाना चाहिए जो एक एक यात्रा का वर्णन कर सके, एक एक जगह का वर्णन कर सके, उसमें आनंद है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहे, पूछ लेंगे प्रभु जी ये भूतेश्वर महादेव क्या है, तो बोलेंगे क्या पता महादेव भूत बने होंगे तो भूतेश्वर डाल दिया। तो ऐसा जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए तो आनंद आता है। नहीं तो बोलेंगे अरे प्रभु जी टाइम हो गया, चलिए बाद में मैं आपको बताऊं, वो बाद में आता ही नहीं। वहां से सूरत आ जाएंगे फिर भी बाद नहीं आएगा। कॉल करके बोले प्रभु जी वहां गए थे, अरे प्रभु जी गए थे ना, अगले साल चलेंगे तब बताइए। तो ऐसे व्यक्ति के पास साथ जाना चाहिए यात्रा में जिसको हर चीज पता हो, है ना। और ज्यादातर हो सके तो भक्तों के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों के अलावा और किसको पता होगा। ये तो नहीं है जो रोज राइड करते हैं, बाइक लेकर के घूमते फिरते हैं, एकदम मावा खा करके हरे कृष्ण, वो लोग बताएंगे वर्णन करेंगे, ऐसा तो नहीं है। शुद्ध वर्णन तो भगवान के भक्त ही कर सके। तो जितनी बार हो सके भगवान के बारे में जानना हो, भक्ति में आगे बढ़ना हो, या तीर्थ स्थान पर जाना हो तो भक्तों के साथ जाना चाहिए। उससे आपको एक एक चीज के बारे में पता चलेगा कि भगवान की क्या, क्योंकि प्रभु हम यात्रा में जाते हैं भगवान मथुरा या वृंदावन या बरसाना, तो वहां पर जाकर के जब उसके बारे में सुनते हैं तो हमको एक आनंद आता है, एक फील होता है, ओहो यहाँ पर भगवान ने ये किया था, यहाँ पे राधा रानी ने ये किए थे। और वहां पर के घूम करके आगे पूछेंगे प्रभु जी क्या कहाँ गए थे, तो बोलेंगे बरसाना गए, तो क्या वहां पे बस बरसाना गए थे और आ गए। ये नहीं, जहां जाते हैं वहां के बारे में हमको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो ऐसे भक्तों के साथ जाना चाहिए कि तीर्थ यात्रा का महिमा पता चले। क्योंकि क्या है कि जब तीर्थ यात्रा की महिमा आपको पता चलेगा तो दूसरी बार आपकी जाने की इच्छा होगी। जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो क्या जाओगे वापस, कोई मन ही नहीं होगा। बोलेगा वहां गए, अब वहां पर चलेंगे, अब वहां पर चलेंगे, है ना। फिर जहां मन होगा वो तीर्थ स्थान। इसलिए महिमा जानना जरूरी है। और सबसे अधिक मात्रा में महिमा तो आपने सुन ही लिया, वृंदावन और मथुरा का है ना। इसलिए हर तीर्थ स्थान का दर्शन करना चाहिए, लेकिन एक बार जीवन में मथुरा और वृंदावन भी जाना चाहिए। एक बार का मैं देख रहा हूँ इतना सारा फल है, जो व्यक्ति 4-4, 5-5, 6-6 बार गया होगा वो तो
जमा करके रख दिया होगा ना, गोलोक में उसका बिल्डिंग भी बन गया होगा, इतना पुण्य उसने इकट्ठा कर लिया होगा। लेकिन क्योंकि एक बार जाने का इतना सारा बता रहा है, तो प्रभु जो अनेकों बार गया होगा तो उसकी बात ही क्या है, ये नहीं। सो ऐसे धाम में जाना चाहिए ना, उसके बारे में समझना चाहिए। वृंदावन मथुरा की बहुत सारी महिमा है प्रभु, और बहुत सारे पॉइंट भी है, लेकिन हम इतना ही समझेंगे। ज़्यादा समझ बैठेंगे तो बोलेंगे प्रभु जी ने वृंदावन मथुरा का इतना वर्णन कर दिया, अब द्वारिका मायापुर नहीं जाएंगे, वहीं जाकर के हर बार घूम के आएंगे, है ना। सबकी महिमा है, लेकिन मथुरा और वृंदावन की महिमा बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए जाना चाहिए। ठीक है, सो शुभम ब्रो, अब जो है हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो भक्त वृंदावन यात्रा में चलने वाले हैं और जो नहीं चलने वाले वो भी बैठ सकते हैं, अगली बार की